मालिक नियत मालिक नियत समझता सुमन है, औरों की नियत समझती है कलिया। आशिक की नियत कोई आशिक ही समझे, सवारा करे जो हसीनों की गलिया। राजा नंगपाल दिल्ली के, जिनके 6 बेटे थी बेटी सुघरी, नाम सावित्री हुस्न आलम भरा, लिखे राहगीर जिनका अहले हुनर। काल्पनिक कल्पना नहीं, सब्जेक्ट से मोमेंट है। दिल्ली के राजा, अरे ठीक, दिल्ली के राजा अनंगपाल, जिनके पास 6 बेटे, एक से एक होनहार बेटे। एक बेटी लाडली छोटी बेटी, बड़े प्यार से बड़े दुलार से उस बेटी को पाल रहे हैं। खासियत बच्ची में दिखाने लगी, दिन दुना रात चौगुना वो बढ़ रही है, और बढ़ ही नहीं रही है। बताया गया, प्रमाण मिला कि जब वो हंसती थी तो फूल खिलते थे, और जब रोती थी तो आंसू मोती बनते थे। ये प्रमाण है, ये उपमा दिया गया कि इतनी सुंदर, इतनी शोभेमान है, इतनी हसीन वो बच्ची है। जवान होती है, जवानी की दहलीज पर आती है तो अंगड़ाई, सुंदरता, निखार और आप बढ़ गया। गौर करेंगे, बच्ची का निखार और बढ़ गया, सुंदरता का भाव और बढ़ गया। देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। लेकिन संजोग बनता है, देखें एक लाइन, क्या बात है बा। अरे हाय रे मेरी, हाय रे मेरी, हाय रे मेरी बुलबुल क्या छेड़े तराना। हाय रे मेरी बुलबुल, हाय रे मेरी गाए गजल झूमे मस्त जमाना। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने। जवां दिल होते तो मुलाकात अच्छी लगती है, दिनों में सावनी बरसात अच्छी लगती है। एक दिन सावित्री जब बाग घूमने आई, अचानक जिस्म से किसी के जाके टकराई। नजर उठी है तो देखी कोई अनजान खड़ा, बाला की सूरत पर लगाए नजर है पड़ा। इसका ने हुस्न का दामन मचल के थाम लिया,
फुलवारी में टहलने निकली, बाबा जवानी की दहलीज पर है, कभी मंद गज से कभी तेज गज से चल रही है, कहीं तो सोच कहीं है, अंदाज कहीं है। उसी बगीचे में एक अजनबी नौजवान कहीं से आ गया और जब इसकी सुंदरता को देखा तो नौजवान इसकी सुंदरता में डूब गया। अरे वाह कितनी सुंदर है, गजब का फुर्सत लेकर के मालिक ने इसको संवारा है, एकदम इसके में खो गया है। लग रहा है कि दिनवे में जगले में सपना देखा था, अब तब तक की लड़कियां गई वो नौजवान से टकरा गई, बतौली की ये ताक रही है, कहीं चल रही है कहीं। नौजवान अपने आप में इसके में डूबा है, और जब टकरा गई तो नौजवान बोल पड़ा, भाई मैडम आप में ब्रेक नहीं है क्या? एक नौजवान लड़की नौजवान लड़का से जब सुनलस की ब्रेक ना हो तो घबराए लगल नीचे ऊपर ताके, ए भाई हमारी में ब्रेकवो हो का? अगर हो तो ब्रेकवा खियाए कैसे गए? ई लगल का है ना, ब्रेक शू कट गल है। अरे वाह वाह जवान आदमी हुए, ब्रेक के विषय में इनके बहुत बढ़िया जानकारी है। तो लेकिन नौजवान बोल पड़ा, सुंदरी तू तो राजकुमारी लग रही हो, अगर केहू का तारीफ सामने से कहल जा दांत दोनों निकलल है, आ ई कहल जा कि क्या बतीसी चमक रही है, तनि से और निकल जाए, वो यह सोचे कि तनि से और निकल जाते और हम निकल लगी। लेकिन बात वही कह आए हाय, लेकिन मेरे विषय में नहीं जानोगी, मैं भी अवंतिका जेके आज उज्जैन कहल जाला, मैं वहां का राजकुमार हूँ। और जब ये सुनी तो बिजली सी दौड़ पड़ी। पिताजी चर्चा करते नहीं अघाते हैं, बहुत बहादुर व्यक्ति से पहचान हुई, लेकिन ना ऐसे ना कबहू हमहू डोली बाजा लेके आई, दुल्ही बना के बैठा के लेके विदा करा के तो जाई, चाहे जौने बल पर, तब तक बगल में पड़ाव डाल दिया। इसका परिणाम निकला कि लड़की रोजाना आती है, मिलती है, जाती है, इस संबंध में एक अलग पहचान बनने जा रही है। पता चल गया मतारी को, और जब माँ जान गई कि बेटी की पहचान तो किसी मर्द से हो गई, जाके अपने राजा से कहती है, कहती क्या है, पाती लिखतानी पतिया के तार जाना, एक के प्यार जाना हो, पतिया के तार जाना, एक के प्यार जाना, पतिया के तार जाना, एक के प्यार जाना। छाओ लाड़ी कन से राजा जी बात कैले, बेटी के कुजात कैले हो, राजा जी बात कैले, बेटी के कुजात, राजा जी बात कैले, बेटी के कुजात कैले। लेकिन बात वही का यह कहली कि नकिया तो कट गई, आज जब नाक कट गई तो कहला कि हम न्याय प्रिय हैं, अपने परिवार में अगर फैसला ना करब तो जनता के नजर में हम गिर जाए। अपने लड़कन से बोला, कहला कि एक काम करा, न बांस रहे न बजे बंसुरी, फैसला ले लन। अब फैसला लेना तो संकेत कर दलन, क्या बात है, यही पार गंगा माई हो, वही पार जामुना, वही पार वही पार पीछे वही में केवट मोर रजऊ तेरा वटल है हो, पीछे वही में तेरा वटल
चलल बहिनी के बिरानावा बहिनी के बहिनी के डूबल हो सूरजवा रजनी घेरवा डलली हो डूबल हो सूरजवा घेरवा डलली डूबल हो सूरजवा रात पर बैठाए मेला दिखाने के बहाने वाहन को लेकर के दिल्ली से बहुत दूर निकल गए। अब बहुत दूर निकले घनघोर जंगल में ही सब हम कई जंगली इलाका रहा। ऐतिहासिक धरती है जहां महाहर में सरवंडी के बगल में इधर महाहर है उधर सरवंडी लोग शिकार खेले दूर दूर तक जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो राजा दशरथ के हाथों श्रवण कुमार की मौत गाजीपुर में नहीं होती। आखेट करने की शौक थी लोग निकलते थे लेकिन बात वही की आखिरकार पड़ाव डाल दिए वीरान जंगल में। बहुत विकट बहुत बड़ा जंगल है। पड़ाव डाल दिए सुंदर स्थान पाकर के पड़ाव डाल दिए। एक कुआना देखे अच्छी जगत देखे रात में विश्राम करेंगे सुबह होगा तो प्रस्थान करेंगे। इस नियत से पड़ाव तो पड़ गया। कुछ है समय के बाद में अच्छी हवा मिली बहन गहरी नींद में सांस लेने लगी। और जब सांस लेने लगी तो हुआ क्या रतिया में छवो भैया रचल रचनावा से अब बहिनी के डाली दिहल गहिरे कुवनावा सोचल कि मरी जई है डूबी करके पनिया में रातों रात चली भइल अपनी भावना। बहन सो गई उठा करके कुआं में डाल दिए। जाओ न जिंदा रहोगी न तो हम लोग कलंकित होंगे। लेकिन रथ पर बैठे वापस चल दिए। इधर भाई चल दिए लेकिन वो कुमारी आकी छोटियो न लागल तनी को माया भगवान के दिखाइल पिया बनम जैसे कोई फूलवा की अरे सेजी पर सुताई दिहलस बच गई नहीं गर्भवा के अलहरा सुवन। यही है कबहू कबहू सत्य हो जाला। आप लोग बतावला कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। वो लड़की जब कुआं में पानी की सतह पर पड़ी तो पानी एहसास नहीं हो रहा है उसे आभास हो रहा है कि मैं फूल की सैया पर हूं बहुत मजे में है। लेकिन होता क्या है कौनो महात्मा ये इतिहास है कोई महात्मा रास्ता पकड़ के आ रहे हैं सोचे कुआं बढ़िया है पानी निकालूं प्यास बुझाऊं। आज जब नजर गई कुएं में तो अति सुंदर इतनी सुंदर लड़की इस कुआं में वो लड़किया के निकाल दिलन। कैसे निकलने वह जानत हुए। और जब बाहर कर दिए तो लड़की सवाल कर देती है बाबा कौन हो आप क्यों निकाले। कल अरे बेटा मैंने कोई गलती तो किया नहीं। कलश की बाबा गलती तो हमसे भइल है लेकिन बड़ा मजे में रली है। आप हुआ के कल पहचान जानल चाहत है तो पहचान बता रहे हैं क्या क्या विरह में कवि जी भाव दिलन। हरे लीला है जिसकी न्यारी त्रिभुवन में कहे लीला है जिसकी न्यारी त्रिभुवन में रक्षक बने जहां में चक्र सुदर्शन धारी। मैं नहीं निकाला बेटा निकालने वाला कोई और होगा।
लेकिन पहचान जानना चाहती है तो सुन, मैं कौन हूं, अपन परिचय बतावत हूं। कि बोले साधु बाबा दुख का खातम भइलिया भय पिटिया साची कहलू, ये पिटिया साची कहलू, बाट है काल जुग का पहरवा पिटिया साची कहलू, बाट काल जुग का पहरवा पिटिया साची कलजुग का बात ही कैसन बाबा, ई भ्रमात्मक बात कल के ले फरियाद थे, कैसे कह बताई कौन कैली करे नामा, ये तने जाना है द्वापर का भाटिया सता मैं पिटिया साथे कहलू, ये पिटिया साथे कहलू, पापी भइले संसारवा पिटिया साची कहलू, पापी भइले संसारवा पापी भइले संसारवा पिटिया साची कहलू। कलजुग का नाम ये बदल ली है बेटी कि हम द्वापर का अस्वस्थामा हैं। लोग चर्चा करेलन कि लड़ाई में एक पक्ष से हम तीनिए लोग बचल गए, कुलगुरु कृपाचार्य कृत वर्मा अस्वस्थामा, दो लोग अपना जगह ले लिए, इनके पियाई का करवा चाहवा से थोड़ो खुली है, ये बैठ गल हो तो चाहवा से ना खुली है, स्विच ऑफ हो गल हो। हाँ, इनके दूसर मसाला देवे के रही तब खुली है, 2-4 दिन अब रेस्ट पई है तब खुली है। अरेस्ट जब वही हो ना पूरा महीना का महीना गायब। हाँ पूरा महीना में गायब हो गल है, एक महीना गड़बड़ा गल। अब ये महीना में ठिकाई ना, अब नवंबर खाए ले, दिसंबर जब चढ़ी यो खाई का, अब वो में शुरुआतों में यो खाई दिसंबर शुरुआत से शुरू हो, जे स्विच ऑफ हो ओकरे पर ध्यान ना देवे के, जे चार्ज में हो ओकरे पर ध्यान देवे के। हाँ सबसे बढ़िया चार्ज घड़ी हमरे सरवा पे, एकर बैटरी ठीक है, तनिको हर वर होले तो मला लगा दे जला चार्ज हो जाला, ई चार्जरवा पकड़ के खींचल चाहता लेकिन पवता है ना, मेन पे नहीं है। हाँ बात पर ध्यान दे, मजाक अपने जगह पर, बिरहा का सादगी अपने जगह पर, हंस ले बोलने ये अलग बात है, ध्यान देंगे। कहला बेटी हम वो हई और हमारे तरफ देख, ललाट की मड़ी निकाल ली गई, हमसे कहीं भूल हो गई। जानती है बेटी कैसी भूल हो गई? मैंने पांडवों को मारने के बदले उनके बच्चों का कत्ल कर दिया, बच्चों का कत्ल कर दिया, बहुत बड़ा अपराध मुझसे हुआ, हत्या हो गई, मेरी मड़ी निकाल ली गई, मैं अपराधी होकर के, लज्जित होकर के इतना दूर आया कि किसी से मेरी मुलाकात न हो, लेकिन तुम मिली गई। कलश की बाबा तब फिर काहे बदे दुखित हुआ, जितना तू दुख में हुआ उससे कम दुख में हम ना है। कल कहना क्या चाहती है? कलश की अपने सेवा बदे हमके स्वीकार कहला। कल चल बेटी, अगर ऐसी ही तेरी सोच है तो चल। हुआ क्या? अरे सावित्री का बन के सुखद सहारा साधु पाप हो, देव लगल बेटी के दुलरवा साधु पाप हो। अरे हुआ वही, सावित्री तन से एक पुत्र बलशाली हो, धीरे धीरे 7 वर्ष का उम्र हो गई पाली हो। देखे से कहे बालक का चेहरा साधु बाबा हो,
सिखाई देहल कुलियापन हुनर साधु पावा वही अवैध जिसे अवैध जान करके उस लड़की को वहां तक छोड़ा गया था। एक बेटा पैदा हुआ, उस बच्चे को पाल रहे हैं। 7 वर्ष की उम्र में जब होता है, जंगल में वो लड़का खेले निकलल, अब खेले लगल तो इतना निपुण भयल, इतना निपुण भयल, खेल रहा जंगल के बीच में, मार पाड़ संकारी हम गौर करेंगे। धनुष विद्या में इतना निपुण हुआ, इतना निपुण हुआ कि एक जगह से बाण चलावे तो जंगल में जितना नरभक्ष बाघ भालू बंदर शेर धराशाही कर देता। कभी बिरहा की कड़ी में आप सुनते होंगे कि कभी तानसेन बैजू बावरा संगीत में वो दम है कि हिरन आ जाते थे, पशु पक्षी आ जाते थे, अमर रात कभी वर्षा करा देते थे, कभी धूप निकल जाती थी, कभी सूर्य अस्त हो जाते थे, कैसे बादल ढक लेता था। संगीत में गीत में वो शक्ति है। लेकिन बात वही का, आखिर में लड़कवा एक चीज किया, देखा खेलना तो खेलबे करे, लेकिन जंगल में एकता कायम कर दिया। हमने आदमी होके आदमी में एकता कायम ना कर पावत है, और लड़का जंगल के नरभक्षों में एकता कायम कर दिया। जंगल में मंगल ला दिया, अनेकता में एकता ला दिया। शेर बाघ बकरी एक जगह सारे लोगों को इकट्ठा करके खेलता है, सारे लोगों के मुंह में पेट पर पीठ पर चढ़ के खेलता है। वाह क्या हालात है उस बच्चे की, इतना निपुण हुआ धनुष विद्या में, इतना निपुण हुआ। लेकिन ये संजोग कब तक चला? कि कोई नहीं, अरे कोई नहीं जान हो संजोग वाली पतिया, कब मिली जाई है बिछुड़ल मीत कहवा। कब मिली जाई है बिछुड़ल मीत कहवा यार। एक दिन सोमेश्वर हो चौहान वही बनवा, एक दिन सोमेश्वर हो चौहान वही बनवा, खेलत शिकार गइल बनवा में आ, खेलत शिकार गइल बनवा में आ। सोमेश्वर चौहान शिकार खेलने के नियत से उसी जंगल में आ गए। हालात को देखे, अरे वाह, एक को मारने के लिए हम लोग छिप करके वार करते हैं। लग रहा है कि सब के सब इसको पैदा किए हैं, वैसे कीड़ा कर रहा है, खेल रहा है। लेकिन जब सब के सब चले गए, बचवा से बोले तब मधुरी बचनिया, बचवा से बोले तब मधुरी बचनिया, के बरहल लाल यही बनवा में आ, के बमाई बाप हो ललनवा बतावा, कहवा वतनवा बहिरा दे बता। आय हाय इतने ना हो भैया, इतने ना। बच्चे से एकांत में पूछ पड़े, बेटा जंगल में अकेले हो और कोई है? लड़कवा कलश है मेहमान, का बताई, आवा चला मिला दे, अकेले हम ना हैं। आगे आगे लड़का, पीछे से मेहमान। लेकिन जब कुटिया की तरफ गया तो संजोग बने जाता। कैसन संजोग?
से देव जोग से आ गई संजोग का घड़ी, रहली सावित्री गुजरिया दुआरी में खड़ी, दुआरी में खड़ी, रहली सावित्री। आगे आगे बालक है, पीछे से मेहमान है। सोमेश्वर कुटिया के करीब में जब पहुंचे तो कुटिया से बाहर निकल रही है सावित्री। सावित्री की नजर सोमेश्वर पर पड़ी, सोमेश्वर की नजर सावित्री पर पड़ी। दोनों तरफ से अश्रुधारा छलक पड़े। ये तो वही सावित्री, वही मेरी महबूबा है जिसे मैंने एक क्षण में देखा, अपना लिया और ये मेरे लिए सब कुछ हाजिर कर दी। आज यहाँ मिल रही है। तबले महाराज आ गई। कल बेटा तुम्हें है ना इस कलंक का जड़, आओ मैं इसे मिटा देता हूं। शादियां तमाम भाव से, तमाम विचार से, तमाम किस्म से की जाती है। केहू कैसे करला, केहू कैसे करला, अपन अपन मानसिकता है। वहां मंत्र उच्चारण करके शादी कर दिए, कह लो कलंक ही मिटा देता हूं। हुआ सुबह तब उस कुटिया से सोमेश्वर चौहान, अरे पत्नी अब बेटे को लेके छोड़ चले स्थान तक पहुंचे। दिल्ली की नगरिया दुआरी पर खड़ी। सुबह होता है, बोले बाबा अपने वतन को जाऊंगा। जा बेटा हमें अकेला छोड़ दे। दिल्ली लेके गई, अपने घरे उज्जैन ना गई, अवंतिका ना गई। आज जब दिल्ली गई तो दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। कोई आक्रमणकारी 6 लड़कों का कत्ल कर दिया, सेना का तहस नहस हो गया। अकेलापन महसूस कर रहे हैं जो बचे हुए सैनिक हैं। उनको लेकर के लड़ाई की तैयारी में अनंगपाल चल दिए। आए हैं, लड़की पहुंच गई, देखती अपने बाप को निराश होकर के रथ पर बैठ करके जाते समय बोली बाबा प्रणाम। अपनी बिटिया को देखे, जिस बेटी को मारने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचे थे। बोले बेटी तू जिंदा है? हाँ बाबा मैं जिंदा हूं। ठीक है तो इस गद्दी को संभाल, तेरा बाप जा रहा है लड़ाई के मैदान में, लेकिन वापस नहीं आएगा बेटा। शहादत देने जा रहा हूं, कुर्बानी देने जा रहा हूं, धर्म निभाने जा रहा हूं। हंसे लगल। कलश की बाबू मरे बदे खाली जात हुआ, ते काम करा, आप जिंदा जा जिंदा लौट के आवा। कहल कैसे? कल है ही लड़कवा के सेनापति बना के देखा। कन बालक है बेटा, अबोध को सेनापति बना करके मैं काल के गाल में भेजूं। कल एकरे बोध का क्षमता मैदान में चली। एक पहले आप सेनापति नियुक्त करा, किए आदेश। तब उस बच्चे को राजा अनंगपाल अरे सोमेश्वर के साथ पहुंचे युद्ध क्षेत्र। तत्काल तोड़लस दुश्मन के पजरिया दुआरी पर खड़ी। लेकिन हेजैन का भयल लड़कवा के लेके गईले। जब लड़का मैदान में पहुंचल, धनुष की डोरी पर बाण रखलस, एक बाण छोड़लस, आउ बहुतेरे होके खदेड़े लगल। दुश्मन मैदान छोड़ के भागत हुए। ये क्या देख रहे हैं? बालक है, लेकिन दुश्मन के दिमाग में बात जरूर भारत का आ गई कि कभी भारत में सतयुग में ऐसे बाण लोग मारते थे। यहाँ लोग चर्चा करते हैं, लेकिन बात वही का दुश्मन आपस में विचार करे लगल। विचार यह करे लगल कि सतयुग में कबहू ऐसा बाण जैन लोग चलावे, कबहू त्रेता में ऐसा बाण चलावे। त्रेता में जो बतौली कि यही जनु बाण चलल है, यही गाजीपुर की धरती पर वो बाण चला था जिसे शब्द वेदी बाण कहा जाता है। और कभी द्वापर में भी ऐसे लोग बाण चलाते थे।
द्वापर में तो आवाज बंद बाण मारने वाला भी पैदा था, गरीब का बेटा जिसे एकलव्य कहा जाता है। आवाज बंद बाण, कुत्ता के मुंह को भर दिया, आवाज बंद कर दिया, जरा सी खरोच नहीं आने पाई। आखिरकार ये क्या देख रहा हूं, तनिके भर में मैदान खाली हो गयल और अनंग पाल के खुशी का ठिकाना ना कि अगर कहीं पहले आगल हो तो हमारे छो लड़का बच गल होता है। लेकिन वो लड़कवा के लेके वापस आवत हुए तब मने मने मंत्रणा करे लगना। मंत्रणा का करत हुए, वापस आए तब जाने ये बालक ना भगवान, अरे वही बना दिल्ली का राजा पृथ्वीराज चौहान, जब मारा शब्द भेद का तिरिया दुआरी पर खड़ी। वही बालक आगे भविष्य में चल के पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाने गए, जो दुश्मन के घर में घुस करके 4 बांस 24 गज ऊंचा अंगुलष्ट प्रमाण तापर है सुल्तान अनारी यमन चुको चौहान। 3 बहादुरों का नाम आता है, पृथ्वीराज चौहान, चूहर जमार का बेटा वीर उधम सिंह, और तीसरा का नाम आता है मदन लाल ढिंगरा, जो खुद राम बोस के फांसी का बदला लिया था लंदन में। ये 3 भारत के सपूत थे और बकिया तो हम लोग यहीं पर लड़े मारे मरे, लेकिन ये 3 बहादुर दुश्मन के घर में घुस करके मारने का काम किए। ये रहा आपका इतिहास, ई रहल बिरहा का सच्चाई। क्या बात है, गुरु बिहारी गुरु गणेश हरिनंदन राम जी आवन कथन करें केशव कुबेर रमधारी पुष्कर पावन। हरे लीला है जिसकी न्यारी त्रिभुवन में, लीला है जिसकी न्यारी त्रिभुवन में, राजू राहगीर नंदलाल का सच्ची यारी, लीला है जिसकी न्यारी